को मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ आपके सामने कि शेड्यूल में आपको पूरे तरीके से ध्यान रखना है कब आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसा है, सब एक एक बात मैं बारीकी से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कर देना। जिस भी बच्चे, हाँ मुझे मालूम है कि कुछ बच्चे अपने बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अपने घरों में अपने से खुद से काउंसलिंग करना पड़ता है। उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगी, और जो नहीं भी करना चाहते उनके लिए भी हेल्प होगी, ताकि आपको भी सही से मालूम चले, सेल्फ कॉन्फिडेंस से आपको मालूम चले कि कैसे काउंसलिंग होता है, कैसे नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर यार बिना देर किए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके पेज जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेसेस एंड फॉर नेट 15% ऑल इंडिया कोड है। ये AIQ का मतलब आपको अगर नहीं पता है तो बहुत सारे को पता है, लेकिन अगर बहुत सारे को नहीं पता है तो मैं बता दूं को ऑल इंडिया कोटा डेम एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एम्स एंड जिपमार एंड एसिस एंड AFMS MBBS BDS सीट्स 2020। तो करना क्या है भाई, करना क्या है? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन पेमेंट और चॉइस फिलिंग। सबसे पहले जो आपको पहले आपको करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद पेमेंट एंड चॉइस फिलिंग पे आपको चलना है। लेकिन कब करना है? 27 अक्टूबर टू 2 नवंबर, यानी नवंबर 27 अक्टूबर से 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 2020 के आपको सब आप 5 PM ऑफ 2 नवंबर 2020 ओनली एज पर सर्वर टाइम, मतलब कि सर्वर जितना तलक रहेगा 5 बजे तक। आपको बता दिया गया है कि 5 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अगर बात करूं तो पेमेंट फैसिलिटी की, तो पेमेंट आप 2 नवंबर मतलब आप पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगा आपका करीबन 2 नवंबर शाम 7 बजे, जैसे कि टाइम बताया दिया गया है। अब आते हैं फास्ट राउंड के चॉइस फिलिंग अनलॉकिंग पे। 28 अक्टूबर को, जैसे कि आपको आप दिख रहा है आप लोगों को, 28 अक्टूबर 2020 2 नवंबर को अगर चॉइस लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगा आपका 4 बजे, 2 नवंबर की 4 बजे से लेके 11 बजे, मतलब कि 12 बजे के आगे 2 नवंबर से चालू हो जाएगा। अब प्रोसेस ऑफ सीट एलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सीट एलाइनमेंट का मतलब होता है कि आपको 3 नवंबर 2020 एंड 4 नवंबर 2020 को आपका सीट अलाइनमेंट आ जाएगा। रिजल्ट सीट अलाइनमेंट हो जाएगा। अब रिजल्ट आएगा 5 नवंबर 2020 को। लेकिन अगर इसके बाद आते हैं रिपोर्टिंग टाइम। अगर आपको रिजल्ट मिल गया, आपको ये सीट भी मिल गया, तो आपको करना है रिपोर्टिंग। जिसको भी जो भी कॉलेज मिला उसके हिसाब से आपको रिपोर्टिंग करना है। 6 तक रिपोर्टिंग करने के बारे में आपको मालूम होगा कि 6 आपको मालूम, अगर नहीं भी मैं बता दूं कि 6 तारीख से लेके नवंबर महीने की 6 तारीख और 12 तारीख को, और 6 तारीख से लेकर 12 तारीख को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। आपकी रिपोर्टिंग आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। टोटल प्रोसेस रिपोर्टिंग की टाइम अगर मैं बता दूं, खुद 7 दिन है। अगर रिजल्ट एक दिन में ही आ जाएगा रिजल्ट की प्रोसेस। और प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट वो जो सेकंड 2 दिन लगेगा। अगर चॉइस फिलिंग की बात करूँ, आप पूरे 6 दिन तक चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन और चॉइस पेमेंट, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की बात करें तो वो पूरे 7 दिन आप कर सकते हो। अब आते हैं उसी रजिस्ट्रेशन सेकेंड राउंड के। सेकेंड राउंड आपका शुरुआत हो जाएगा 18 नवंबर। मैं आपको बता देता हूँ, एक बार मैं पढ़ के पूरा बता देता हूँ, उसके बाद भी अगर सेकेंड राउंड को भी मैं दूसरा वीडियो बना के बता दूंगा। और रहा सवाल इसके रिगार्डिंग जो क्या क्या, अगर कोई बच्चे जानना चाहता है क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा, तो मैंने पहले ही वीडियो बता दी, पहले ही वीडियो दे दिया। वो आई बटन पे लिंक आ जाएगा, आपको मिल जाएगा क्या क्या सर्टिफिकेट क्या क्या बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, सब मैंने पहले ही बता दिया था बहुत दिन पहले। तो आप वो जाके पहले देख लेना। अगर सेकेंड राउंड की बात करूँ तो 18 नवंबर 2020 से लेके 22 नवंबर तलक शाम के मतलब कि आफ्टरनून के 3 बजे तलक आप ये सेकंड चॉइस फिलिंग, सेकंड राउंड के आप चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। पेमेंट फैकल्टी अगर की बात करूँ, पेमेंट फैकल्टी 22 नवंबर तलक 5 बजे तलक ही वो अवेलेबल होगा। यह है अब जिसकी बारी है वो है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। चॉइस फिलिंग सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग की अगर बात करूँ तो 19 नवंबर 2020 से लेकर 22 नवंबर 2020 रात के 11:59 तक ही रहा है। और चॉइस लॉकिंग अवेलेबल हो जाएगा आपका 22 नवंबर 3 बजे तक।
आपका चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसके बाद जो होता है ना 23 नवंबर प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, 23 नवंबर एंड 24 नवंबर सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 25 नवंबर को, जो पूरे एक दिन टाइम लगेगा। अगर आपका इस सेकेंड राउंड का रिपोर्टिंग टाइम आपको मैं बता दूं तो 26 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक आपका रिपोर्टिंग टाइम है, जो कि हर बच्चे के लिए काफ़ी है। आप 7 दिन, पूरे 7 दिन में भी आप किसी भी दिन जाके आप अपना रिपोर्टिंग कर सकते हो। अगर आपको जितने भी बच्चे ज्वाइन नहीं किया या फिर जितने भी सीट अब रह जाएंगे वो 3 नवंबर से अवेलेबल हो जाएगा, जो कि ऑल इंडिया 50% कोटा है। अब उसको आप 3 दिसंबर से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर मॉप अप राउंड की बात कर दूँ उसके बाद चलते हैं मॉप अप राउंड। लेकिन ये मॉप अप राउंड जो मॉप अप राउंड सिर्फ ऑफ सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड एफसी एम्स जिपमर के लिए ही केवल अवेलेबल है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता ही देता हूँ पहले बार। अगर आपको मॉप अप राउंड की बात करूँ, मॉप अप राउंड 10 दिसंबर को 2020 से लेकर 14 दिसंबर 2020 शाम के 3 बजे तक ही इसका आप रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट फैकल्टी तो आपको अवेलेबल हो जाएगा 14 दिसंबर शाम 5 बजे से लेके। ये पूरे इसके लिए आपको पूरा 5 दिन का टाइम मिलेगा। और रहा उसके बाद आते हैं अगर चॉइस फिलिंग के, अगर उसके बाद चलते हैं आपको जैसे कि रो का आपको मालूम होता है कि चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। चॉइस फिलिंग अब लॉकिंग मॉप अप राउंड का लॉकिंग आपको बार बार एक ध्यान में देना है कि मॉप अप राउंड का लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगा जो 11 दिसंबर 2020 टू 14 दिसंबर 2020। अगर मॉप अप राउंड की सीट अलॉटमेंट के प्रोसेस की बात करूँ तो 15 टू 16 दिसंबर 2020 को होगा। अगर आप सीट का रिजल्ट जो कि रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 17 दिसंबर को आ जाएगा। और अगर आपको 17 दिसंबर को आने के बाद जितने भी लोगों को, जितने भी बच्चे को अपने अपने हिसाब से कॉलेज मिला है या यूनिवर्सिटी मिला है, वो अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाके अपने रिपोर्टिंग सेंटर पे रिपोर्ट करे। अपने रिपोर्टिंग सेंटर पे रिपोर्ट करे 18 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर। अब रह गया सवाल जो कि लास्ट पॉइंट है, वो क्या है, जो भी जितने भी बच्चे इन सबों को मॉप अप राउंड के बाद भी अगर जो ये बच्चे ज्वाइन नहीं हो उनके अगर वैकेंट सीट रह जाए तो वो 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर जो काउंसलिंग होगा वो उन पे जाके पार्टिसिपेट करके अपना अपनी सीट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को बड़ा दबा देना और तो सबको बता देना कि चॉइस चालू हो गया। आपको सबको मुझे मालूम है आप बहुत एडवांस हो कि आप सबको पता है कि चॉइस काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन मैं फिर मुझे मेरा काम था और मैंने बता दिया। लेकिन जितने भी बच्चे को बताने उसके लिए बता दिया। थैंक यू सो मच।